ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपको बहुत एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी बेहतरीन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। और हर एग्ज़ाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे रेलवे ग्रुप डी में भी सब पूछता है, इसको आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आगे। सबसे पहला आता है सांख्यिकी में, जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें का जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य, दूसरिका में पढ़ेंगे बहुलक, फिर उसके आगे पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका, फिर इसके आगे पढ़ेंगे परिसर, उसके बाद पढ़ेंगे मानक विचलन, फिर उसके आगे पढ़ेंगे विचरण, विचरण, प्रसार, प्रसरण। ये तीनों एक ही होता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विचरण गुणांक यानी कि जो 7 टाइप है ऑब्जेक्टिव बनाने का, ये आज आपको हम सिखाएंगे। और आज हम आपको सिखा करेंगे, ये मेरा वादा है, न कम है न ज्यादा है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं। ऐसा पहले से लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसी पर आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है माध्य। माध्य कैसे निकलेगा, मैं आप सभी को कह रहा हूं, इस पर फोकस कीजिएगा। माध्य कैसे निकलेगा, एकदम चुटकी में, सेकंडों में निकाल दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है आप माध्य, आपको बता देते हैं। माध्य जो होता है ना, माध्य और एवरेज, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ नाम का अंतर होता है। माध्य कहें या एवरेज कहें, है ना, सिचुएशन देख के सबका मतलब चेंजिंग हो जाता है। कोई खास अंतर नहीं होता, एवरेज ही माध्य है, माध्य ही एवरेज है। तो इसको आप समझिएगा, माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य निकालने के लिए हम आपको बताएंगे कि माध्य कैसे निकलेगा। तो इसको समझिएगा। माध्य के लिए सब ध्यान दीजिए, आप लोग फोकस कीजिए। माध्य निकालने के लिए इस सब को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जितना संख्या होगा, जितना नंबर होगा, उतना से हम भाग कर देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा। जैसे कि आप एवरेज में पढ़े हैं। तो देखिए, आपको क्या करते हैं, क्या बता रहे हैं। माध्य बराबर 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। देखिए दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं, आगे आप नंबर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10। इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब कि हम सही जगह पर हैं, सही है। चलिए, तो सबको जोड़ लिए, और टोटल नंबर, टोटल संख्या कितना है, 10। देखिए कितना आसानी से आपको हम बता देंगे, बोले हैं ना, एकदम सेकेंडों में। अब आप इसको जरा समझिएगा। 10 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब आपको इसको सबको जोड़ देना है। बुझ रहे हैं ना आप लोग, सबको देख लीजिए, सबको जोड़ देना है, और जितना संख्या उतना से भाग दे देना है। उम्मीद करेंगे कि आपको बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में कोई बात नहीं, इसके आगे बताएंगे। चलिए, तो हम सबको जोड़ते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 होगा, इतना तो हम लोग जानते हैं, जोड़ घटाव आता है। 8 में 3 जोड़ेंगे, 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे, 14, 14 1 15, 15 और 7 22,
देखिए हम आपको बहुत मतलब डीपली से बता रहे हैं। 15 के बाद में अगर 22 आपको जोड़ने कोई बात नहीं, जोड़िए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हाथ पर जोड़ लीजिए ना। इतना भी आप कमजोर है था। 22 और 4, 22 4 बोलिए 22, 23, 24, 25, 26 देख लीजिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं कि आप समझे और सब कोई समझे, ये कि कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको समझ सके। अरे तेज तेज विद्यार्थी को तो सब कुछ समझा देता है, कमजोर के समझाओ ना। चलिए अच्छा, तो हम लोग 26 पर आए थे। 26, 27, 4, 31 उसी तरह गिन लीजिएगा, बता दिया आपको तरीका। 4, 35 वही उसी तरह गिनिए 35। अब आप लोग समझिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब कुल को हम जोड़ दिए, टोटल को जोड़े तो 35 आया। और 35/10। अब इसको कटा दीजिए, कैसे कटेगा? 5 से 5 दूना 10, सॉरी 2 होगा, वो थोड़ा सा हो जाता है। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। अब जरा समझिए कि कितना आया, 7/2। आपको ऑप्शन देखना होगा, जब भी ऑप्शन है 4 ऑप्शन, उसमें देखना होगा कि क्या 7/2 ऑप्शन में है, नहीं है। आपको एक रत्ती भर घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बताते हैं क्या करना है। हम भाग देंगे 2 से 7 में। जब भाग देंगे तो देखिए कितना आता है। चलिए आपको भाग करके बता देते हैं कि ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। हम 7 में भाग देंगे 2 से, 2 3 6, माइनस करेंगे 1। अब देखिए नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ 0 देंगे, सॉरी पॉइंट देंगे, आ जाएगा 0। कितना हो गया? 10, 2 5 10। देखिए हम बहुत डीपली से चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। तो कितना आया? देखिए 3.5, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया ना? तो माध्य हमारा इसी टाइप से निकलता है। माध्य समझ में आ गया? तो पहला हम लोग पहले क्वेश्चन को कवर किए कि माध्य कैसे निकलता है, और इसी तरह आपको 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन को एकदम इजी वे में बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे बहुलक कैसे निकालेंगे, इसको समझ में आ गया। चलिए इसको हम अब खत्म करते हैं, मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 था ना, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि आगे कैसे निकलेगा। यहाँ 7 था, आप लोग मिला लीजिए 35 आ रहा कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि लिख गया 8, 14, 15, 22, 26, 30, 35। ठीक, वेरी गुड। अब आपको आगे बताते हैं बहुलक कैसे निकलेगा, इसी पर बता रहे हैं। बहुलक, देखिए दोस्तों, बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुलक, जिसका बहुत लक होता है वही बहुलक। हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि बहुत लक हो, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आए वही बहुलक कहलाता है। याद देखिए, समझिए, चुप पढ़ाई जो होता है समझने की जरूरत है, भागने से कुछ नहीं होता है। बहु, जो बहुत बार आए, जो बहुत बार 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 आए,
बार बार आए और उसकी संख्या बहुत हो वही बहुलक कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि बहुत कौन है और बार बार कौन आया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इससे कौन से, देखते हैं कि ये कई बार आया। तो एक दो बार आया है, चलिए उसके बाद 3 देखते हैं, 3 भी 2 बार आया है, चलिए दोनों तो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि 4 3 बार आया है, 7 1 बार आया है, 8 1 बार आया है और 0 तो है ये है उतेक एक ही बार आया है। अब आप ही बताइए कि हम आपको बोल दिए बता दिए कि जो बार बार आए और जिसकी संख्या बहुत हो अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। तो ये तो आप इतना बोल दिया आपको समझ में आ गया। तो आप देख लीजिए कि बहुत बार कौन आया है और बार बार बहुत, तो सबसे अधिक है 4। इसका मतलब हुआ मेरा आंसर हो गया 4, बहुलक हो गया 4। मैंने बोला था ना कि ये मेरा वादा है ना कम है ना ज्यादा है, आपको एकदम सिंपल वे में समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग समझ चुके हैं, 2 समझ गए माध्य कैसे निकलता है, उसके बाद बहुलक कैसे निकलता है, तो हम लोग यहां तक बुझ समझ गए। तो चलिए अब बिना देर किए हम लोग आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है माध्यम। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिना समय को गंवाए, आप समय पर ध्यान रखें क्योंकि समय जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। किसी व्यक्ति ने सही कहा कि समय और शिक्षक दोनों एक समान होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे बात पर को गौर कीजिएगा। समय और शिक्षक दोनों एक समान है। फर्क इतना ही का है दोस्तों कि जो शिक्षक होता है समय से पहले बता देता है और जो समय होता है वो समय गुजरने के बाद बताता है। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि हम लोग क्या बता रहे हैं हम आपको। तो चलिए आगे अगला बताते हैं माध्यक क्या है, कैसे निकलता है, इसी क्वेश्चन पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि जब माध्य की बात आती है तो आपको क्या करना होगा, माध्य को बनाने के लिए, निकालने के लिए और समझने के लिए आपको पहले उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा जाता है। इस बात को तो आप लोग माइंड में सेव कर लीजिए। जब भी माध्यक निकाला जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप माध्यक या माध्यिका निकालिए तो उसको निकालने के लिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले उसको सजा लीजिए और सजा लीजिए, उसके बाद आगे का काम कीजिए। देखिए हम आपको कितने सिंपल वे में बता रहे हैं और आप आसानी से समझ जाइएगा। आप बने रहे, धैर्य रखें, घबराएं नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं माध्य कैसे निकलता है। तो आपको हम क्या बोले हैं कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। तो चलिए हम आपको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, आपकी आंखों के सामने हम बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिए 0। उसके बाद 0 के बाद किधर गया, इधर है 1। देखिए दोस्तों 1 2 बार आया है, 2 लिख दिए। उसके बाद समझिए 1 2 बार आया, लिख दिए। अब 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 3 है तो 3 लिखे। 3 के बाद 4 है तो 4 लिखें। 4 के बाद 7 है तो 7 लिखें। और कुछ नहीं ना छूट रहा, आप लोग भी मिला लीजिएगा। उसके बाद 7 के बाद 8 है, चलिए 8। चलिए हम आगे गिन लेते हैं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको भी मिला देते हैं, सजा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस सही हम लोग। अब हम आपको क्या बोले हैं
कि जब भी माध्यक निकालेंगे, जब भी हम माध्यक निकालेंगे तो आपको पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना है। लेकिन हम आपको आगाह कर देते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऑलरेडी सजा हुआ मिलता है, तो इसलिए उसको सजाने की जरूरत नहीं है। वो बढ़ते क्रम में भी सजा हुआ मिल सकता है और घटते क्रम में। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन पर फोकस देने की जरूरत है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है और क्वेश्चन को मन से पढ़िएगा तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा। नहीं तो हमने तो कह दिया कि माध्यक निकालने के लिए बढ़ते क्रम में, ऐसा नहीं कि जो सजा हुआ होगा और बढ़ा दे तो हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हमने इसको इसलिए सजाया क्योंकि ये बढ़ते क्रम में नहीं था। तो चलिए, हमने देख लिया माध्य जो निकालने का तरीका है, सॉरी माध्यक, इतना आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए। चलिए तो देख लेते हैं टोटल कितना है, 10 है। एक काम कीजिए, 10 है तो अगर हम इसको इधर से ले लेते हैं 1 2 3 4, तो इधर से 4, 1 2 3 4, इधर से 4, देखिए कितना बचा, 3 और 4 बचा, 3 और 4 बचा। अगर हम 5 ले लें और इधर से 5 ले लें तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए कुछ तो कुछ लेना पड़ेगा, तो ले लिए। अब देखिए, अब बच गया 3 और 2, तो हम क्या करेंगे, 3 जोड़ 4 बटे 2, दोनों के जोड़ दिए, बटे में 2 लिख दिए, कितना आ गया, 4 3 7 बटे 2। अब इसको आप लोग भागा दे दीजिए, भाग कर दीजिए। देखिए भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3.5। हमारा माध्य तैयार है, सॉरी माध्यक तैयार है। तो आपको आसानी वे में मैंने बताया कि माध्यक कैसे निकला। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो समझ में आ गया, समझ में आया ना आप लोग को। चलिए, तो निकल गया माध्यक, कैसे निकल गया, कैसे निकलता है। हाँ, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर यहाँ 10 था तो 2 निकाल के जोड़ दिए। अगर यहाँ पर एक ही रहता, मान लीजिए 4 नहीं है, तब क्या करते, तब तो और आसान है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। तो 4 को इधर से, 4 को इधर से, क्या बचा, 3, तब तक 3 आंसर हो गया। अगर बीच में 2 अंक बचता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। अगर 1 बचता है तो जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग फिर से इसको आपको रिवाइज कराते हैं, बता देते कि क्या क्या हम लोग सीखे। तो हम आपको सिखाएं माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, माध्यक कैसे निकलता है, तो मैंने एक इसको बता दिया। अब चलिए बिना समय गंवाए अब हम आपको अगले क्लास की तरफ ले चलते हैं और अब बताते हैं कि परिसर कैसे निकलेगा। परिसर कैसे निकलेगा, तो आप लोग बने रहे, अब बता रहे हैं कि परिसर कैसे निकलेगा। क्या पढ़ेंगे, परिसर, परिसर। यहां आपको कुछ बात ध्यान में रखना होगा। परिसर बराबर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसको आप लोग अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा परिसर निकालने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। इसमें बड़ी संख्या सबसे 8, तो 8 माइनस छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 0। देखिए और घटाई तो कितना जाएगा, 8। हमारा परिसर तैयार हो गया। आपको हम बता रहे हैं, ये सब सिखा रहे हैं
इस पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये तो आपको मैंने तरीका सिखा, इस पर क्वेश्चन लेके आपको आएंगे और बताएंगे कि माध्यमिका कैसे लगता है, निकलता है। कुछ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। तो हम लोग परिसर निकालना समझ गए कि परिसर कैसे निकलता है। अब ध्यान देने की एक और बात है, अगर क्वेश्चन यहां बदल दे, जरा समझिएगा। ये तो आप समझ गए, लेकिन एक और क्वेश्चन है परिसर पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। वो क्वेश्चन है -5, -3, -8, उसके बाद है -7, -2, -7, क्या क्वेश्चन का? क्वेश्चन कहा कि -5, -3, -8, -7 और -2 का परिसर निकाले। परिसर निकाले, जरा इसको आप लोग समझिएगा, इसको बताना जरूरी था। अब आपको हम बता देते हैं कि हम आपको बताए हैं कि परिसर बराबर सूत्र होता है बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, और ध्यान दीजिए। अब आप लोग बताइए कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है? आप लोग सही समझें और ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जो देखने में बड़ है वो सबसे छोट होगा, और जो देखने में सबसे छोट होगा वो सबसे बड़ होगा। आपको आगाह कर देना चाहते हैं, क्यों बड़ होगा? इसलिए बड़ होगा क्योंकि देख लीजिए माइनस लगा हुआ है। हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं, माइनस का मतलब एक कम कर्ज लिया है और ये ज्यादा कर्ज लिया है, तो अच्छा कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। इसलिए आपको हम समझा देना चाहते हैं कि जो आपको छोट दिखाई दे, अगर इस टाइप का पूछे कि परिसर क्या है, तो जो आपको छोट दिखाई दे वो वही 12 होगा, और जो 12 दिखाई दे और माइनस में, तो वही आपको छोट दिखाई देगा। तो आप लोग इसको समझिएगा। तो आप लोग तो आप समझ गए होंगे। तो आगे है, बताते हैं। तो -2 यहां हो जाएगी, यहां सबसे बड़ी संख्या, और माइनस छोटी संख्या, क्योंकि 8 है, 8 -8 ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या क्योंकि माइनस है। तो आप समझिए, तो ए माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस जोड़ 8। अब 8 में से 2 घटेगा। हम लोग घटाते कि इधर से इधर घटाते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ 8 में से हम घटाएंगे क्योंकि -2 है, यहाँ +8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो देखिए आप लोग इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ तक समझे। अब क्या बचा? अब बचा आपको इसके जो आगे का क्लास है उसको हम आप बता रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, परिसर तक। अब आगे अगला क्लास में हम आपको बता देंगे मानक विचलन, विचरण और विचरण गुणांक। अब अगला क्लास में बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।